नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि जो नई शिक्षक भर्ती की बात की जा रही थी तो उसको लेकर पटना के एक न्यूज़पेपर में आज ये आया है। ठीक है, बात करें इसमें क्या लिखा हुआ है। तो जिलों से आरक्षण रोस्टर क्लियर, शिक्षा विभाग रिक्ति बीपीएससी को देगा। ठीक है, यानी शिक्षा विभाग जो है बिहार का, वो जितने स्कूल में शिक्षकों की जितनी पद रिक्त है इसके बारे में पूरी डिटेल बीपीएससी को देने वाला है। यानी कि टोटल 70,000 के आसपास पदों पर शिक्षकों की रिक्ति, ठीक है, इसी सप्ताह 15 दिन में आपकी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। यानी 70,000 पद रिक्त हैं और इन्हीं रिक्त पदों पर वैकेंसी आने वाली है। 15 दिन के अंदर में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि 7 से 8 दिन में इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। विस्तार में बात करें तो पदों की संख्या 1 लाख या इससे अधिक हो सकती है। ठीक है, वर्तमान में 1,70,000 शिक्षक भर्ती में कक्षा 9 से 12 तक के पदों में जो नहीं भरे जा सकेंगे वे पद दूसरे चरण की वैकेंसी में जुड़ जाएंगे। यानी कि जो 1,70,000 वैकेंसी पे जो भी भर्ती चल रही है, जिसका रिजल्ट जारी होने वाला है, अगर उसमें सीट बच जाती है, पूरी सीट फुल नहीं हो पाती है, जैसा कि बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा था कि 75% सीट भरने की उम्मीद है। इस कंडीशन में जो 25% सीट बचेगी वो सीट इसमें ऐड कर दी जाएगी, जो नई वैकेंसी आ रही है उसमें। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, कि दूसरे चरण की वैकेंसी में जुड़ जाएंगे। इस हिसाब से दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती की रिक्ति 70,000 से बढ़कर 1 लाख या इससे अधिक भी हो सकती है। कारण यह कि प्रथम चरण में कक्षा 11-12 में लगभग 57,000 रिक्ति थी। इसमें आवेदक ही 42,000 हैं। यानी जो 57,000 सीट खाली था उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 42,000 ही फॉर्म भरे गए हैं। यानी कि 15,000 कम फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि जो 11-12 यानी कि जो पीजीटी की वैकेंसी थी उसमें जो मैक्सिमम सब्जेक्ट हैं, अगर आप उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्रॉस कर जाते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, वजह यह है कि जितनी सीट थी, ठीक है, उतने फॉर्म भी नहीं भरे गए हैं। लगभग 15,000 फॉर्म कम भरे गए हैं। आगे बात करें तो यानी सभी पद नहीं भरने की स्थिति में ये पद दूसरे चरण की वैकेंसी में जुड़ेंगे। कक्षा 9-10 में भी विषयवार रिक्ति की तुलना में अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या नहीं रहने से पद रिक्त रहेंगे। यही हाल 9-10 में भी है, यानी कि टीजीटी में। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि 11-12 यानी कि पीजीटी और 9 और 10 यानी टीजीटी दोनों में 5-6 सब्जेक्ट अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, अगर आप उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी क्रॉस कर जाते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, तो आगे बात करें। शिक्षा विभाग खाली पदों की श्रेणी विषयवार अंतिम रूप से फाइनल कर रहा है। यानी कितनी पद खाली है किस विषय में, तो विषयवार श्रेणी भी, जैसे कैटेगरी वाइज कितनी सीट खाली है उस पे फाइनल जो डेटा है उसको जारी करने वाला है। दोस्तों, अगर आगे बात करें तो कक्षा 6 से 12 तक 70,000 शिक्षक भर्ती की वैकेंसी शिक्षा विभाग इसी सप्ताह बीपीएससी को भेजेगी। माना जा रहा है कि नई नियमावली के तहत दूसरे चरण में शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी एक पखवाड़े के अंदर जारी हो जाएगी। जानकारी के अनुसार जिलों से आरक्षण रोस्टर के हिसाब से मिली रिक्ति को शिक्षा विभाग कंपाइल कर रहा है। विभाग श्रेणी और विषयवार रिक्ति की गणना कर सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से इसे बीपीएससी को भेज देगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने पिछले सप्ताह समीक्षा कर रिक्ति फाइनल कर बीपीएससी को भेजने का निर्देश दिया था। जिलों से रोस्टर क्लियर होने में देरी मामले पर अपर मुख्य सचिव ने डीएम से सहित विभागीय अधिकारियों के साथ बात की थी। बीपीएससी पिछली बार की तरह ही इस बार भी अभ्यर्थियों को विभिन्न तरह के आवश्यक प्रमाण पत्र बनाने के लिए समय देगा। ठीक है, आगे बात करें तो आवेदन के लिए लगभग 1 माह का समय दिया जाएगा। यानी 1 माह के अंदर ही आपके फॉर्म भरवा लिए जाएंगे। वर्तमान में 1,70,000 शिक्षक भर्ती के लिए ली गई परीक्षा का परिणाम भी मध्य अक्टूबर तक यानी 15 अक्टूबर तक जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, बीपीएससी सबसे पहले 11-12 की शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी करेगा, इसके बाद 9-10 और उसके बाद अंत में 1 से 5 तक का रिजल्ट जारी करेगा।
तो दोस्तों बात समझ में आपको आ गई होगी। यहाँ पर बात करें कि कितनी सीट रहने वाली है, तो वर्ग 6 से 8 तक के लिए 31,982 पद, वर्ग 9-10 के लिए 18,880 पद, वर्ग 11-12 के लिए 18,830 पद रहने वाला है। यहाँ 1 to 5 टीचर की बात अभी नहीं की गई है, लेकिन जो 80,000 पद पे शिक्षक भर्ती अभी चल रही है, इसमें जितनी सीट बचेगी उसी सीट पे 1 to 5 की वैकेंसी भी निकाली जाएगी। आगे बात करें तो कल फैसला आ चुका है बीएड को लेकर भी, यानी कि अब 3,80,000 जो कैंडिडेट थे बीएड के, अब वो बाहर हो चुके हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिली है सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। एसएलपी वापस हो गई है, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला था वो निष्पादित हो चुका है। विस्तार में बात करें तो राज्य में कक्षा 1 से 5 तक के 79,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीपीएससी द्वारा ली गई लिखित परीक्षा में शामिल 3,80,000 बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिली है। इस मामले में राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी की सुनवाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएस सुंदरेश की खंडपीठ ने की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार द्वारा एसएलपी वापस ले लिया गया, इससे यह मामला निष्पादित हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा है कि डिस्पोज्ड ऑफ एज विथड्रॉ। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार द्वारा यह दलील दी गई थी कि न्यायाधीश आने से पहले बिहार में नियोजन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए मौका दिया जाना उचित होगा। एसएलपी 25 सितंबर को दायर की गई थी। इधर बिहार के बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों द्वारा कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए मौका देने के संबंध में की गई अपील पर 13 अक्टूबर को सुनवाई संभावित है। तो दोस्तों ये सारा आज के न्यूज़पेपर में, जो दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर है, उसमें ये सारी चीजें आई हैं। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर बीपीएससी के चेयरमैन ने एक ट्वीट भी किया था, जिसमें गलत प्रमाण पत्र जिन्होंने भी लगाया था उनके लिए था। तो इसमें लिखा गया था कि बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने सोशल मीडिया यानी ट्विटर पे कहा है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जांच में पाया गया है कि कई अभ्यर्थियों ने गलत प्रमाण पत्र जमा किए थे, कई ने सही प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए थे। इससे पता चलता है कि यह जानबूझकर किया गया था। यह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को रोकने का एक कारण हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन यह तय है कि ऐसा करने वाले को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, ठीक है। यानी जिन्होंने भी ऐसा किया है उनके साथ बीपीएससी के द्वारा कुछ न कुछ जरूर किया जाएगा। आगे बात करें तो परीक्षा की तैयारी के लिए आपको टाइम नहीं मिलने वाला है, इसलिए अगर आप अभी से ही लगेंगे तभी आप सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। विस्तार में बात करें तो द्वितीय चरण में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए अधिक समय नहीं मिल सकेगा, क्योंकि आयोग का लक्ष्य है कि नवंबर अंत या 15 दिसंबर तक परीक्षा लेकर दिसंबर अंत तक रिजल्ट भी जारी कर दिया जाए। हालांकि 15 दिसंबर तक परीक्षा आयोजित होने की स्थिति में रिजल्ट जारी होने में लगभग 1 माह का समय लग जाएगा। यानी कि दोस्तों जो अक्टूबर में वैकेंसी आएगी, नवंबर में उसके फॉर्म भरने का लास्ट डेट होगा और दिसंबर तक आपके जो रिजल्ट है वो भी जारी किए जा सकते हैं। तो जितनी भी बातें थी, चाहे वो वैकेंसी को लेकर हो, ठीक है, बीआरटी की वैकेंसी को लेकर हो, रिजल्ट को लेकर हो, या फिर जो नई वैकेंसी आ रही है उसके एग्जाम को लेकर, गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड जिसने किया है उसको लेकर, जितनी रिक्त पद हैं, ठीक है, बीएड के बाहर होने को लेकर, सभी बातों पे हम लोगों ने चर्चा कर ली है। अगर आपके अभी भी कोई डाउट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो रात को 10:30 बजे जो लाइव सेशन होता है उसमें आप आकर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। रात को 10:30 बजे पर डे मैं लाइव आता हूँ इसी चैनल पे, आप मुझसे जुड़कर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।